हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा बेबी रॉम्पर, जो कि मैं 6 महीने से लेके 1 साल तक के बेबी बॉय के लिए बना के लाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्रोशे से बना है। बहुत ही सिंपल स्टिच से मैंने इसको बनाया है। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत ईजी बन के तैयार हो जाएगा। और यदि कोई न्यू बिगनर भी है जो क्रोशिया सीख रहे हैं, वो भी बड़ी आसानी से इसको बना पाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ बुनिए, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी आपका बेबी रॉम्पर बन के भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। बहुत सिंपल मैंने इसमें स्टिच रखा है। तो यदि आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इसके बाद में इसकी है जो हैट बनाऊंगी उसकी वीडियो भी डालने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाला हैट बहुत ही सुंदर बन के ये हैट बन के आया है। तो पहले हम बनाएंगे बेबी रॉम्पर, फिर बनाएंगे हम इसका हैट भी। इसके साथ ही में इसकी डोरी किस तरह से ये बना, इसकी एजिंग, ये देखिए, ये वाली एजिंग, पफ एजिंग और ये वाली किनारी, सभी स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ये सब कि किस तरह से ये बना है, कितने हमें चेन लेनी है, कितने फंदे लेने हैं और कैसे बन के ये तैयार होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और मेरे साथ साथ आप भी बुने और अपने किसी अपनों को गिफ्ट कीजिए। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए बुन सकते हैं। तो चलिए करें स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि हमें सबसे पहले इसका योक बनाना है। जिस तरह से हम बेबी फ्रॉक का योक बनाते हैं, ये ऐसे ही है जो इसका बेबी रॉम्पर का सबसे पहले अपर भाग बनता है, यानी कि इसका योक बनता है। योक के बाद इसका लोअर पार्ट बनेगा, फिर इसी के साथ है जो इसका निक्कर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम योक पार्ट बनाएंगे। तो योक पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे कि मैं 6 to 12 मंथ यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल तक बेबी के लिए बना रहे हैं, बेबी बॉय के लिए, तो हमें उसके साइज़ के अकॉर्डिंग है जो इसमें चेन लगाएंगे। या फिर आप गले को मेजर कर सकते हैं, बच्चे के गले को, या फिर इसको साइज़ के अकॉर्डिंग हम चेन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 58 चेन लगाती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चेन इस तरह से लगानी है। सबसे पहले नॉट लगाइए, देखिए इस तरह से। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए 59 चेन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, एक हो गया ये डबल क्रोशिया, 1 2 3, 4 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हर चेन के ऊपर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम है जो फर्स्ट लाइन में ही इसको है जो डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इसके हम 4 भाग करेंगे। 2 फ्रंट पोर्शन हो गए इसके, 2 बाजुओं के और एक बैक पोर्शन होगा। देखिए इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 फ्रंट पोर्शन, क्योंकि फ्रंट ओपन है, 2 फ्रंट पोर्शन, ये बाजू हमारी और ये बैक पार्ट। तो इस तरह से देखिए, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर हमने ये शल बनाना है, यानी कि ये कोना बनाना है, फिर ये कोना बनाना, फिर ये कोना, फिर ये कोना, फिर ये कोना। तो इस तरह से हमने ये डिवाइड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने 8 है जो 1 2 3 4 5 6 8 डबल क्रोशिया बनाना है, 7 और ये 8। ठीक है, इस तरह से। और जो 8वां जो डबल क्रोशिया बनाया, इसमें हमने एक चेन लेके फिर यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये कोना बन गया, ये देखिए ये कोना बन गया। यहाँ पे हम पहुँच गए, एक कोना यहाँ पे बन गया। अब है जो हमने बनाना ये वाला पार्ट, तो इसमें हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने। एक ये हो गया। अब हमने और 13 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
6 मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, 13 और ये 14। देखिए ये 14 डबल क्रोशिया हो गई। इस पर भी हमने सेम एक चेन लेके यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा दूसरा कोना बन चुका है। बाजू वाला पार्ट ये बन गया हमारा बाजू वाला भाग। अब हमने बैक में 16 डबल क्रोशिया बनाने, एक ये हो गया और फिर हमने ये कंप्लीट कर लेने 16 डबल क्रोशिया। 16 डबल क्रोशिया के बाद फिर हमने ये वाला पार्ट बनाना है। तो 16 डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए 16वां घर हो गया, एक चेन ली, फिर यहीं से हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए ये वाला पार्ट हो गया बैक पार्ट 16 डबल क्रोशिया के साथ। अब हमने ये वाला पार्ट 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक ये हो गया। इस तरह से हमने ये 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। फिर हमने आगे के हमारा जो ये वाला भाग है कोना बना के फिर हमने फ्रंट पार्ट का ये वाला भाग बनाना है। तो इस तरह से देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह से है जो हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 7 8 9, ये देखिए चेन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। 10 11 12 13 और ये 14। 14वें में हमने फिर है जो ये शेल बनाना होता है। एक घर ये 14वां घर लिया, फिर एक चेन ली, फिर हमने यहीं से है जो एक घर बना लिया। ये हो गया हमारा लास्ट वाला कोना। तो इसमें हम अपने एक ये घर हो गया। अब हमने टोटल ये 8 घर बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 1 2 चेन एक्स्ट्रा, इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से है जो हमारा ये कोना बन गया 2 4 6 और 2 8। तो ये बन गया हमारा इस तरह से। देखिए ये बन गया फ्रंट पार्ट, ये बन गया बाजू, ये बैक और ये बाजू और फिर ये फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से है जो हमारा ये वाला भाग बनेगा इस तरह से। देखिए इस तरह से बनेगा। फिर जो दूसरी सिलाई होगी हमारी, देखिए एंड में हमने 3 चेन लेनी है और वापस मुड़ जाना है 1 2 3। अब है जो देखिए हर कोने की वजह से एक घर यहाँ बढ़ेगा, एक घर यहाँ बढ़ेगा, एक यहाँ, दोनों तरफ कोने की दोनों तरफ एक घर बढ़ते जाएंगे हर सिलाई में। तो इस तरह से हमारा है जो ये पार्ट बढ़ता जाएगा। तो देखिए 12 सिलाई मैंने कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 6 8 10 11 12 सिलाइयाँ जो मैंने कंप्लीट की है। थोड़ा सा मैं फिर बता देती हूँ आपको। इस तरह से हमने मोड़ना है वापस। एक डबल क्रोशिया ये हो गया, 2 3 देखिए इस तरह से हर सिलाई में हमारा एक एक घर बढ़ता जाएगा। तो हमने कोना बिल्कुल जो कॉर्नर बन रहे हैं हमारे सेम है जो पहली सिलाई की तरह ही बनेंगे। उसमें हर सीधी सिलाई में मतलब हर सिलाई में हमें बीच में एक चेन लेनी है, दोनों तरफ से एक एक फंदा इसमें बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा योक भी बन जाएगा। हम किसी भी चीज़ के लिए जब योक बनाते हैं तो इसी तरह से बनता है। देखिए ये जो हमारा वी बना है इधर, इसमें हमने यहाँ पे घर उठा लिया, फिर बीच में हमने इसके एक घर उठाना है। देखिए ऐसे फिर एक चेन ली, फिर यहीं से हमने एक घर उठाना है। तो ये बन गया हमारा कॉर्नर। और फिर है जो इसके टॉप से हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा योक भी बनता जाएगा और घर भी बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी मैंने पहले भी आपको फ्रॉक्स बता चुकी हूँ कि किस तरह से योक बनता है। तो सबसे सिंपल तरीका है ये योक बनाने का। बहुत सिंपल स्टिच मैंने इसमें रखा है। डबल क्रोशिया सिर्फ डबल क्रोशिया से बना है और कॉर्नर पे भी सिर्फ एक एक घर का मैंने कॉर्नर बनाया है। इसमें कोई बहुत बड़ा शेल मैंने नहीं बनाया। तो इस तरह से आप भी 12 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद देखिए हमारा योक की शेप इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से ये देखिए इस तरह से घर बढ़ते जाएंगे, एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इस तरफ, दोनों तरफ से के घर बढ़ते हुए ये हमारा योक है जो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे पट्टी बना लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं पट्टी बना लूँगी दोनों तरफ से। फिर हम इसका नीचे का लोअर पार्ट बनाएंगे, यानी कि इसका लोअर पार्ट बनाएंगे। तो इसको किस तरह से हमें पट्टी बनानी है
देखिए इसके आप 12 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो यदि आप इसको मेजर करेंगे कितना इंच ये लंबा हुआ, तो ये 5 इंच के आसपास हमारी लंबाई हुई है। तो हमें छोटे बच्चों के लिए इतना ही बड़ा बनाना चाहिए। तो यदि आप 1 साल से ऊपर बना रहे हैं तो इसमें 2 सिलाइयाँ और बढ़ा सकते हैं। यदि आप 1 साल प्लस बेबी के लिए बना रहे हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो 2 सिलाइयाँ और बढ़ा लीजिए। 12 की जगह यहाँ पे 14 सिलाइयाँ कर लीजिए। दूसरा ऊन पे डिपेंड करता है, क्रोशे पे डिपेंड करता है। मेरी ये ऊन थोड़ी सी मोटी है तो मैं 3.25 क्रोशे से इसको बना रही हूँ। तब मैं आपको यहाँ पे पट्टी बनाना दिखाती हूँ। दोनों तरफ से हम पट्टियाँ बनाएंगे और फिर है जो नीचे का पार्ट मैं आपको बताऊँगी। एंड में पहुंचने के बाद इस तरह से देखिए, एंड में पहुंचने के बाद अब हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक उसमें 2-2 बार। ये हो गया 2 बार। यहाँ पे ये डबल क्रोशिया दिख रहा है ना आपको, ये इसमें हमने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बिना धागा लिए हुए इस तरह से 2। ये हमारी पट्टी बन जाएगी। इसमें हम है जो एक साइड बटन रखेंगे और एक साइड में बटन होल बताऊंगी इसमें कि किस तरह से हम इसमें बटन होल बनाएंगे। तो ये वाली सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी सिलाई में मैं इसमें आपको काज बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिंगल क्रोशिया से 4 लाइनें लगा दी है। 1 2 3 4। इसी तरह से हमने एक साइड से सिंगल क्रोशिया से 4 लाइन लगाने के बाद अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये हम इसको अटैच करेंगे क्योंकि हमने इस तरफ से अब पट्टी बनानी है, या फिर आप कट करके धागे को इसमें भी अटैच कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हर इसके इसमें हमने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 इसी तरह से जैसे हमने उस तरफ बनाया ना, हर इसके बीच से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया। उस तरफ से हमने काज नहीं रखे, इस तरफ से है जो मैं आपको काज बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से पहली रो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। हर उससे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमारा आपस में बॉडी पार्ट जुड़ भी जाएगा और इसमें हम काज पट्टी भी बनाएंगे और फिर हम इसमें बटन लगाएंगे। क्योंकि ये रोम्पर बन रहा है तो रोम्पर है जो ओपन होना चाहिए ताकि हम बच्चों को ईजिली इसको पहना सके बच्चों की बॉडी में। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी रो में इसमें काज बनाना बताएंगे। देखिए लास्ट में पहुंच के एक चेन लेके वापस मुड़ जाना इस तरह से। इस धागे को भी आप इसमें अटैच कर सके। फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के 2 बार, फिर हमने 3 चेन लेनी है। 1 2। यदि आप छोटा बटन रखना चाहते तो 2 चेन लीजिए, 2 चेन लीजिए, 2 यहाँ पे स्किप कर लीजिए। 1 2। फिर तीसरे में है जो हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इधर इस तरह से 2 चेन ली और मैंने 3 चेन ली। 1 2 तीसरे में ही 1 2 तीसरे में है जो सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर लिया। फिर हमने 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 3 चेन ली 1 2 3। यहाँ पे 2 तीसरी चेन में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लिया। ठीक है। फिर हमने 8 क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे भी फिर हमने 1 2 3 चेन ली और लास्ट में है जो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बचे, तो इसको इस तरह से बना लिया। फिर एक चेन लेके वापस मुड़ जाना है हमें। वापस मुड़ने के बाद यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया लिया। अब हमने जो ये 3 चेन ली तो इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना। देखिए इस तरह से 1 और ये 2। फिर हमने वैसे ही हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो जो हमने ये होल बनाया यानी कि जो बटन के लिए बटन होल बनाया, इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है ताकि ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो जाए। तो जो हम मेरी 3rd यानी कि 4th सिलाई आएगी, इसके बाद देखिए ये होल आया तो इधर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से ले लिया। फिर हमारी लास्ट सिलाई आएगी, उसको हमने सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद अब हम इस धागे को यहीं पे कट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ शुरू से इसको यानी कि इधर आर्म होल के पास से इसको या यहीं से भी इसको हम शुरू कर सकते हैं। देखिए अब हमने एक पट्टी रखनी है नीचे और एक रखनी है ऊपर। तो ये जो काज वाली पट्टी है ये होगी ऊपर और ये होगी नीचे। तो इस तरह से हमने एक पट्टी नीचे और एक ऊपर इस तरह से इसको रख देना है ऐसे। अब हमने इसको राउंड में बनाना है, यानी कि इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है ऐसे। तो इसको मैं यहीं से ही स्टार्ट करूँगी। इसको बाद में नीडल की हेल्प से हम धागे को हाइड कर लेंगे, यानी कि अंदर की तरफ इसको ऐसे कर देंगे। तो इसको शुरू करेंगे यहाँ से, कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं तो यहीं से शुरू कर लीजिए इस तरह से। देखिए इसको नीचे ऊपर इस तरह से ऐसे और इस तरह से। अब यदि आप इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसमें बेल्ट के लिए बना लीजिए एक सिलाई। तो हम इसमें इसको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से है जो बेल्ट के लिए हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो बेबी फ्रॉक के लिए भी मैंने इसी तरह से आपको योग बताया है। यदि आप 1 ईयर बेबी के लिए योग फ्रॉक भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना के फिर हम आगे का इसमें स्कर्ट पार्ट बना सकते हैं। इस तरह से है जो 3 चेन ले लीजिए और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है जो डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे इन पट्टी के। ये हो गया 2 बार, 1 2। बाकी है जो हर डबल क्रोशिया के ऊपर से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। 4 5। अब हमने है जो इसकी बाजुएं अलग कर देनी है। तो कॉर्नर तक मैं पहुंच लेती हूँ। कॉर्नर में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इसको अलग करना है। बेबी फ्रॉक में भी मैंने आपको बताया है कि बेबी फ्रॉक में भी हम इसी तरह से सेम, यदि फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं इधर से और फिर घेरा हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी सेम इसी तरह से हम स्कर्ट पार्ट को इसी तरह से ज्वाइन करते हैं और बाजू के पार्ट को अलग कर देते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी बाजू के भाग को अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा, ये है हमारा कॉर्नर। तो कॉर्नर तक बुनते हुए मैं ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कॉर्नर पे हमने एक बार डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर है ना हमारा, एक बार डबल क्रोशिया लिया। अब हमने ये बाजू वाला पार्ट है जो इसको यहीं पे छोड़ के इस वाले कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये वाला देखिए। तो ये जो हमारा ये हो चुका अलग पार्ट बाजू का, इस तरह से ये अलग हो गया। तो अब हमने इसको यहाँ तक इस कॉर्नर तक सेम है जो डबल क्रोशिया से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए इस कॉर्नर पे पहुँच के भी हमने सेम इसी तरह से इस कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर है जो इसके बाजू के पार्ट को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देना इस तरह से डबल क्रोशिया से। तो ये हमारे दोनों बाजू के पार्ट है जो अलग हो चुके हैं। और अब हमने है जो इसमें डबल क्रोशिया से ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहुँच के कंप्लीट होने के बाद अब हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देना इस तरह से। देखिए तो ये हमारा है जो बाजू का सेपरेट हो चुका है दोनों तरफ से और ये हमारा बॉडी पोर्शन। अब हमने ये इसी तरह से पैरेलल बनाते हुए इसकी है जो 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो और यदि आप यहाँ पे बेल्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये बेबी बॉय के लिए बनाना चाहती हूँ, तो आप बॉय और गर्ल दोनों के लिए यहाँ पे बेल्ट लगा सकते हैं। तो यदि तो हमने फ्रॉक बनानी होती तो यहाँ पे हम घर बढ़ा के जो घेरा बना सकते थे। अब मैं इसको रॉम्पर बना रही हूँ, लड़के के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको पैरेलल इसी तरह से बनाते हुए राउंड राउंड बनाते हुए यहाँ पे मैं सिर्फ एक बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट के लिए मैं इस तरह से आपको इस तरह से बता देती हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे शुरू में हमने 5 चेन लेनी है और एक धागा लेके 2 बार धागा लपेट के इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना, हमें डबल क्रोशिया अब ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और एक इसको छोड़ के
यानी कि एक डबल इधर चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में हमने इसको इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हो गया इस तरह से। फिर एक चेन लेके फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के इस तरह से ये वाली रो हमने कंप्लीट करनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के इसमें है जो हम बेल्ट लगाएंगे। तो यदि आप नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल प्लेन भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें रिबन या बेल्ट लगाऊंगी, क्योंकि पहले वाली फ्रॉक में मैंने आपको ये बताया है। तो इसमें हम बेल्ट है जो, इसे अच्छी सी लुक हमारे रोम्पर में आ जाएगी। तो इस तरह से है जो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने एक चेन ली और एक दो बार धागा लपेट के एक चेन स्किप करके यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से है जो ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके बाद है जो मैं 10 रोज बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगी। इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये लास्ट में हमने इसको स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे 5 चेन ली थी ना, 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। अब हमने 3 चेन लेके 1 2 3 चेन लेके हर इसमें से एक बार डबल क्रोशिया लेना है, ऐसे एक इसके ऊपर से लेना है, 2, इसी तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो जितने डबल क्रोशिया हमारे नीचे थे उतने ही इसमें डबल क्रोशिया बन के आ जाएंगे। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद अब आप इसमें 10 रोज कंप्लीट कर लीजिए, इसी तरह से बिल्कुल प्लेन बनाते हुए डबल क्रोशिया से। मैं 8-9 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसमें 10 रो कंप्लीट कर दी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिलाइयों में इसकी टोटल लंबाई है जो 4 इंच कंप्लीट होगी। आर्म होल से नीचे ये होगी टोटल 5 इंच। अब बनाएंगे हम इसका नीचे का भाग। तो नीचे के भाग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें मेरे हैं 80 घर टोटल, 40 पीछे 40 आगे। तो 2-2 घर मैंने ये पीछे की तरफ से को डाल दिए, ताकि अजीब पीछे का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है और आगे का है जो वी शेप में बने, ताकि बच्चे को ये चुभे भी ना। तो इसलिए मैंने इसमें 2-2 घर कम कर दिए हैं। तो आगे हमारे 36 घर है। तो इसमें देखिए मैंने निशान भी लगा दिया है, ये मार्कर लगाया है यहाँ पे मैंने रेड धागे से। तो यहीं से मैं इसको शुरू करने जा रही हूँ बनाना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। दोनों तरफ से हमने 2-2 घर घटाते हुए इसको कंप्लीट करना है इस तरह से। देखिए जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया इसको हटा दीजिए। इसी इधर से ही हमने है जो इसको ज्वाइन करना है धागे को, ऐसे। और यहाँ पे 3 चेन बना लीजिए, ऐसे। इसको हटा दूंगी अब मैं, 1 2 और 3। इस धागे को भी हम साथ साथ पक्का कर लेंगे। 3 चेन के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे 2 घर घटाने हैं। तो 2 घर किस तरह से घटाएंगे, देखिए पहले हमने ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे है जो डबल क्रोशिया बनाया, 2 घर घटा दिए, ठीक है। एक साथ अभी हमने इसको घटाना नहीं है। फिर नेक्स्ट में हमने 2 घर और घटानी इसी तरह से। देखिए ये हो गए हमारे पास यहाँ पे 3 और एक है जो हमने एक बार और घटाना है इस तरह से। ये हो गए हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 घर। इसको हमने इस तरह से चारों को एक साथ, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया और एक ये हो गया, और 2 बीच के है जो घट गए। अब हमने इसको एज इट इज ऐसे ही बनाते जाना है लास्ट तक। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से है जो हम यहाँ पे लास्ट में भी इसी तरह से घटाएंगे, ताकि हमारी यहाँ की शेप है जो बिल्कुल स्मूथ चले। तो इसके लिए हमें इस तरफ से इसी तरह से घटाते हुए जाना है। इसमें है जो मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से 2-2 घर घटाएंगे। तो यदि आपके पास घर कम हो तो आप लास्ट वाली सिलाई में एक घर भी घटा सकते हैं। तो इसको मैं बना लेती हूँ।
देखिए यहाँ पे मैंने धागा है जो कट किया हुआ है, इसलिए इस तरह से दिख रहा। तो इस तरह से मैं ये वाली सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। तो लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है ये बनाना, एक दिन में ही बन के ये तैयार हो जाता है। तो यदि कोई न्यू बिगनर है, यानी कि कोई नया नया क्रोशिया बनाना सीख रहा है, वो भी बड़ी आसानी से इसको बना सकता है। बस ज़रा सा ध्यान से सुनिए आप इसको, बहुत ईजी है ये बनाना, बहुत टफ ये नहीं है। एक दिन में बन के ये तैयार भी हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है बच्चों के ऊपर। तो आप इसको कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो इसका देखिए मैं किनारी बनाऊंगी दूसरे कलर से, जब मैं इसमें फिनिशिंग दूंगी तो आप इसको है जो इसका नीचे के भाग के दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। मैं जो एक ही कलर से इसको बना रही हूँ। तो जब हमारे पास लास्ट में 4 घर रहेंगे तो मैं आपको किस तरह से इसमें शेप आती है वो दिखाती हुई। देखिए ये है हमारा मार्कर, 1 2 3 4, एक बार मैं और बना लेती हूँ। अब हमने फिर ऐसे ही जैसे हमने शुरू में किया था 4 घर के से पहले, ये 2 का 1, फिर 2 का 1, इस तरह से देखिए। फिर है जो यहाँ पे हमने ये घर पीछे से किया, ये देखिए 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। अब ये इस तरह से हमारे घर कट गया और लास्ट में हमने ये वाला घर इस तरह से बनाना है ताकि हमारी लास्ट की है जो फिनिशिंग अच्छे से। अब हमने 3 चेन लेनी, 1 2 3 और इधर को मुड़ जाना है, यानी कि अब हम फ्रंट पार्ट ही बनाएंगे इसका। इधर से फिर सेम जैसे हमने उस तरफ से किया था, जैसे एक ये बन गया ना, एक डबल क्रोशिया, फिर है जो 3 टाइम हम एक बार इस तरह से 2 और इस तरह से देखिए 3 बार ऐसे करके फिर इनको इस तरह से घटा दिया। ठीक है, तो लास्ट में फिर हमने ऐसे ही घटाते हुए आप इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी शेप। फिर मैं इसमें बटन होल भी बनाऊंगी नीचे, एक साइड में इसमें बटन लगेंगे और एक साइड से बटन होल बनेंगे। जिस तरह से जो पट्टी में मैंने बटन बनाए इसी तरह से जो इसमें आगे भी बटन बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी जो 7-8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है जो मैंने यहाँ पे 6 रो बना दिए, 1 2 3 4 5 6, और एक हमने 2 रो और बनानी है 7 और 8। ये देखिए इसमें हमारे पास 12 घर होने चाहिए। ये हमने 3 का 1 कर दिया, तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घर। तो अब हम इसमें एक एक घर और घटाएंगे और नेक्स्ट लाइन में है जो हम इसमें है जो हम बटन होल भी बनाएंगे। एक हो गया, ये 3 चेन हमने ली और एक घर हम इधर से घटाएंगे, ऐसे एक देखिए हम एक घर यहाँ घटाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 घर रह जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 11 और 12 हमने एक साथ लेना है, इस तरह से ऐसे और ऐसे। ये हमारे पास टोटल 12 फंदे हो जाएंगे। अब हमने 1 2 3 चेन ली और लास्ट रो में हमने बटन होल भी बनाना है। तो एक घर बनाया, एक ये हो गया डबल चेन, एक और बना लिया, 2 और एक 3 डबल क्रोशिया, एक चेन ली, एक स्किप करके नेक्स्ट में फिर हमने ये हमारा एक होल बन गया, 1 2 3, लास्ट में 3 घर आने चाहिए, 4, ये हमारे पास 4 घर हो गए, एक
चेन ली, एक स्किप किया और लास्ट में फिर हमने ये 3 घर बना लिए। 1 2 और ये 3। ये है जो हमारा आगे का भाग कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें 2 बटन होल हो गए। और अब हम जो इसमें बैक पार्ट बनाएंगे, यानी कि पीछे वाला भाग बनाएंगे। इसी तरह से पीछे वाले भाग में हमने 3 सिलाइयाँ ज़्यादा बनानी है। इसमें देखिए हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 रो, तो उसमें बनेगी 11 रो। तो बनेगी सेम इसी तरह से हमने घर घटाते हुए जाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घर हैं। इसी तरह से हमने 7 सिलाइयों में डबल डबल घर घटाएंगे। फिर है जो आप एक ही घर घटाते हुए इतने ही घर रखेंगे। और फिर 3 सिलाइयाँ हम एक्स्ट्रा जो बनाएंगे वो है जो इसी तरह से बिल्कुल प्लेन बनेगी बिना घर घटाए हुए। तो ये पीछे का भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पीछे का पार्ट भी बनके तैयार हो चुका है। देखिए मैंने इसमें यहाँ पे शेप दे दी है और टोटल मैंने बैक साइड से बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरी 10 रोज बन गई है। एक रो मैं अभी और बनाऊंगी ताकि ये इस तरह से आए, ऐसे। देखिए यहाँ पे हमने ये बटन होल बनाए हैं, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे किनारी और यहाँ पे लगाएंगे हम रिबन। यहाँ पे किनारी बनाएंगे इधर और इधर किंगरी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फटाफट से बन के 2 से 3 घंटे बन के ये 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए ये वाला सेट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग करूँगी। देखिए पीछे जो हमने 4 घर एक्स्ट्रा रखे थे, तो इसकी शेप है जो बहुत अच्छी सी आ जाती है बैक साइड से। तो इस तरह से है जो ये बन के कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी बनाना है, कोई भी बिगिनर है जो इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये बेबी रोम्पर? यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं अभी समर में सिर्फ क्रोशिया पे ही वर्क कर रही हूँ। अभी मेरी बेबी फ्रॉक्स आई है 3 और उसके बाद मैंने ये बेबी रोम्पर बनाया है। ये बनके कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बनके कैसे आया है। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि आपको मेरा ये कैसा लगा, ये वाला प्रोजेक्ट। देखिए इस तरह से मैं तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए स्टिच करने के बाद इसकी लुक। ये मैंने इसमें 3 बटन रखे, यहाँ पे मैंने 2 बटन लगाए और ये देखिए इसकी शेप बहुत ही सुंदर बन के आया है। इस तरह से हमें इसकी 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा यहाँ पे लगानी है और इस तरह की शेप है जो आनी चाहिए बैक साइड से और फ्रंट साइड से इस तरह से। इसलिए हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे थे 4 घर, 2 इधर से। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊँगी पफ हेजिंग। पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और देख लीजिए कि इसको ऐसे यहाँ पे मैंने बटन होल रखे थे, यहाँ पे मैंने बटन रखे। तो ये इस तरह से हम इसकी पफ हेजिंग करेंगे। और यहाँ पे किनारी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाई है। देखिए इस तरह से ऐसे। अब हमने ऐसे थोड़ा सा लंबा लेके इसको 4 बार 1 2 3 और ये 4 टाइम हमने इसको ऐसे किया, फिर घटा दिया, फिर ऐसे और फिर यहाँ पे जहाँ तक ये पहुँच पाया आसानी से, यहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है ऐसे। फिर हमने थोड़ा सा इसको लंबा किया, फिर हमने 4 टाइम 1 2 3 और ये 4। जितना बड़ा पफ बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं ऐसे और ऐसे। इस तरह से मैं इसकी पफ हेजिंग
कंप्लीट कर लेती हूँ इसको यहाँ से, और फिर हम ऊपर किनारी बनाएंगे आर्म होल पे दूसरे स्टाइल में बहुत इजी है बनाना वो भी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमें ये बनाते हुए कंप्लीट करनी है ऐसे। देखिए बहुत प्यारी सी इसकी लुक आती है इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको ये एजिंग दिखाती हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक देखिए, बहुत ही प्यारी लुक आई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये बना है इस तरह से। इसी तरह से इसकी लुक है जो आनी चाहिए। अब हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे, और इसको मैं किनारी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने ये बनानी है। देखिए आप यहाँ सेंटर से कहीं से इसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद हमने इसको ट्विस्ट करके बनाया। देखिए ये 2 घर हुए हमारे क्रोशे पे, इसको ऐसे ट्विस्ट किया और इसको घर को घटा दिया। फिर हमने ये घर उठाया, फिर इसको ट्विस्ट किया, फिर ऐसे कर दिया। हर उससे हमने इस तरह से इसको बनाते हुए कंप्लीट करना है। ऐसे हल्का सा लूज आपने इसको रखना है, ऐसे और ऐसे ऐसे। देखिए ये 2 घर हुए और क्रोशिया को ऐसे घुमाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमने बहुत सिंपल सी इसकी किनारी बनाई है, किंगरी बनाई है, बहुत सिंपल सी किनारी किंगरी जो भी आप एजिंग जो भी आप इसको बोलते हैं, इंटरलॉक। इस तरह से हमने इसको बनाना है ऐसे। देखिए ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छी सी इसमें लुक आ रही है, क्योंकि कंट्रास्ट में या कॉम्बिनेशन देखिए धागे का आप इस तरह से बनाइए। आप सिंपल इसी कलर से भी इसको बना सकते हैं। यदि आप कंट्रास्ट पे बनाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आती है इस तरह से। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको इसकी बेल्ट बनाना बताऊँगी। फिर हम इसकी बेल्ट बनाएंगे यहाँ के लिए। फिर हमारा ये रोम्पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसको गले में भी सेम इसी तरह की एजिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम ये सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसकी लुक, मैंने इसमें सेंटर में डोरी लगाई है। डोरी बनाना मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप मेरे चैनल पे इस डोरी का लिंक भी मैं आपको डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो आप देखिए, पहले भी मैं डबल कलर की डोरी बता चुकी हूँ। तो इसकी लुक देखिए बनने के बाद बहुत ही प्यारा बन के आया है। तो यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी इसकी हेड की। तो कल ही मैं इसकी हेड की वीडियो भी डाल दूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रोम्पर, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलेंगे।